आखिर आखिर में ये हमारा दाना लगा है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, देखें ये कितना प्यारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मुजाहिद अकबर आप सबकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद करता हूँ। चूँकि रमज़ान का महीना शुरू हो गया है तो रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़े भी रख रहे होंगे। तो आपके यहाँ इस मौसम में कैसी गर्मी है या नहीं है ये भी आप बताइएगा। हमारे इलाके में तो अभी बारिशें हुई हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे से रमज़ान शरीफ गुज़र रहा है। आप सबको अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। आपसे यही गुजारिश है यार, इस छोटे से भाई के लिए की वीडियो को देखा करें, आपको बहुत बड़ा सवाब मिलेगा इस बाबरकत महीने से। तो अभी हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज जो मैं आपके साथ ये बेस्ट फार्मूला लाया हूँ मछली का, जो आज मैं मछली के लिए एक फार्मूला बना रहा हूँ। ये बहुत ही कारगर और 100% रिज़ल्ट वाला चारा है। इस चारे में कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाती हैं और ये चारा कैसे बनाया जाता है, हम सब मिलकर देखते हैं। मैंने थोड़ी सी चीज़ें ले लिए हैं, तकरीबन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होगा, उनके बारे में इल्म होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका इल्म आपको नहीं होगा, तो आज हम देखेंगे। तो वीडियो को आपसे गुजारिश है एंड तक देखा करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये दो चीज़ें हमने ले लिए हैं। एक मैदा है और ये एक चने वाली दाल का आटा है। ये हमने मिक्स करके रखी हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कितनी ऐड करनी है। तो उसके आगे ये मकई के दाने हैं, ये ले लिए हैं और इसको कैसे डालना है वो आगे मैं आपको चलकर बताऊंगा। उसके साथ ही ये हमने ले लिया है सरसों की खली, आप देख सकते हैं, इसको कूट कर बारीक कर लिया है। और ये जो है मीठा सोडा थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, खाने वाला होता है। और ये जो है ये डबल रोटी ब्रेड आपके पास है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ ये अहम चीज़ है, ये देख सकते हैं खजूर, ये हम इसके साथ अंदर ऐड करेंगे। तो इसका तो आपको पता ही है, ये जो चक्की वाला आटा होता है, घर में ओरिजिनल आटा होता है, वो ऐड करते हैं। ये हमने ले लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये वो मकई वाले दाने हैं, ये हमने कूट कर इस तरीके से बारीक कर लिए हैं। आप भी इसी तरीके से बारीक करना है। तो आगे हम चलकर बताएंगे इसको इसके अंदर कैसे ऐड करना है। और उसके साथ जो चीज़ है वो ये है, आप देख सकते हैं, ये एक चराई होती है जो जड़ी बूटियों से बनाई जाती है। तो जड़ी बूटी वाली चराई मैंने ऊपर वीडियो दे दी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो उसके साथ ये हमने आप देख सकते हैं गुड़ का पानी है, तो एक पानी भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसके अंदर ऐड करना है चक्की वाला आटा। ये आप देख सकते हैं चक्की वाला आटा हमने ऐड किया है। उसके साथ हमने ये जो मकई के दाने हमने कूट कर रखे थे ये ऐड करेंगे इस तरीके से। ये ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना है, इसी तरीके से आप कर लें तो अच्छा ही है। और उसके साथ जो हम ऐड करेंगे ये सरसों की खली हो गई है, ये इसको इस तरीके से ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही अभी हम ऐड करेंगे, ये हो गई चने वाली दाल और मैदा। ये आप देख सकते हैं 1 चम्मच हो गया, 2 चम्मच हो गए और ये 3 चम्मच हो गए। बस इतना सा ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके साथ ये सोडा, मीठा सोडा, ये ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं,
ये ख़ासकर रोहू मछली हो गया है, गुलफाम मछली हो गया है, इनका है बेहतरीन चारा है। ये 100% कारगर चारा है रोहू मछली के लिए, ख़ासकर रोहू मछली। और गुलफाम भी इसके ऊपर लग जाते हैं, ज़्यादातर रोहू मछली ही लगेगी इसके ऊपर। और उसके साथ जो है ना हमने ये ऐड करनी है डबल रोटी। आपने क्या करना है, ये ऊपर वाला जो है ना ये छिलका रिमूव कर दें, इसको इससे उतार लेना है। ये सारा ये छिलका हमने इसके ऊपर से उतार लेना है। और इसको हमने क्या करना है, बारीक करना है, इसके अंदर बारीक करके ऐड करना है। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हमने बारीक करना है। ये जितनी बारीक हो सके डब्बा रोटी हमने उसके अंदर ऐड करनी है बारीक करके। मोटे मोटे पीसेज हमने निकाल लेने हैं। ये ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर ये जो जड़ी बूटी वाली चराई है ये ऐड करेंगे थोड़ी सी। ये हमने ऐड कर दी है, जड़ी बूटी थी, जड़ी बूटी हमने ऐड की है। अभी इनको हमने मिक्स करना है इसके अंदर। ये तमाम चीज़ें जो है ना हमने मिक्स कर लेनी है अच्छे तरीके से। मिक्सिंग इसकी अच्छे तरीके से करनी है। ये मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, अभी इसके अंदर गुड़ वाला पानी ऐड करना है हल्का हल्का। इसको अभी हमने फिर दोबारा से गूंदना है इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, इसको हमने गूंदना है अच्छे तरीके से। मिक्सिंग का काम बड़े अच्छे तरीके से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। ठीक हो गया, हल्का पानी और ऐड करेंगे थोड़ा सा। इसको रोहू मछली बड़े शौक़ से खाती है इस चारे को, और ज़्यादातर इसके ऊपर बड़े बड़े दाने ही लगते हैं। और इसको आपने इस्तेमाल करना है तालाब में, खड़े पानी में। ठीक हो गया है, नदी और नालों में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसमें आपने इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको इसे बहुत ही सख्त करना पड़ेगा, नरम नहीं रखना पड़ेगा। तालाब में इस तरीके से ये ठीक है तालाब के लिए, आप देख सकते हैं। ये इस तरीके के, जो ही आप इसका शिकार करें जिस जगह पर, अगर तालाब में है तो आपने क्या करना है, तालाब में पहले सबसे पहले इसके इस तरीके से ना ये गोले बनाने हैं ये, और उस पानी में इस तरीके से फेंकने हैं। 2-3 अदद इस तरीके से फेंकेंगे उस जगह पे। तो सबसे पहले आपने उस जगह पर जो है ना तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करना है और उसके बाद ही शिकार करना है। तो सबसे पहले आपने जगह का तयन करना है। पानी गहरा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। गहरे पानी में ही
आपने इसका शिकार करना है और इसका माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त शिकार होता है। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं आपको इसको अच्छे तरीके से बनाकर दिखाता हूँ। थोड़ा सा और इसको बनाना है, टाइट करना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये इस तरीके का बन जाएगा ये। और अभी हम आपको दिखाते हैं इसको हुक के ऊपर कैसे लगाया जाता है। मैं अभी आपके सामने हुक ले आता हूं और मैं आपको दिखाता हूं इसके लगाने का भी तरीका, इसको लगाना कैसे है। ये देख सकते हैं ये हुक्स हैं, ये 3 कुंडी वाली हुक्स हैं। इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसको कैसे लगाना है ये आप देख सकते हैं। इतना सा टुकड़ा आपने ले लेना है और इसको इस तरीके से रखना है और इसके अंदर हमने इस तरीके से ना, इसको आप देख सकते हैं। ये आपने देखा, इस तरीके से आपने इसको लगाना है। इस तरीके से लगाकर आपने इसको फेंकना है। इंशाल्लाह आपका बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का शिकार लगेगा। उम्मीद है आपको ये जो है ना बाइट्स की जो ये हमने वीडियो बनाई थी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो एक और नई और ताज़ा बाइट के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।